नमस्कार दोस्तों, ये ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, सोमवती अमावस्या एक विशेष अमावस्या का पर्व होता है। जब सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करके पीपल की 108 परिक्रमा करने से 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पीपल के पेड़ की डाली में ब्रह्मा जी और तने में विष्णु जी तथा ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। ऐसा हमारे सनातन हिंदू धर्म में बताया गया है कि पीपल एक अति पूजनीय वृक्ष है। सोमवती अमावस्या के दिन जो स्त्रियां प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल की पूजा करके उसकी फेरी लगाती हैं, उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान की उन्नति होती है, रोग शोक से निवृत्ति मिलती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल की पूजा करने से हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उनकी भी कृपा हमें मिलती है। तो पीपल के वृक्ष में देवताओं का और पितरों का दोनों को वास बताया गया है। मित्रों, 30 नवंबर 2024 के दिन अमावस्या पड़ रही है। इस दिन पीपल की विधिवत पूजा करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार फेरी लगाएं। कम से कम 14 या 108, अधिक से अधिक 108 फेरी लगा सकते हैं। जितनी आप फेरी पीपल की देते हैं उतनी ही वस्तुओं का दान करने का विधान बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल और हल्दी का प्रयोग हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस दिन घी से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और अनंत गुना शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन सभी लोग पीपल की पूजा करके अपने पुण्य को बढ़ाएं। सोमवती अमावस्या के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या का पर्व विशेष पुण्य फल देने वाला होता है। मित्रों, ये वर्ष की अंतिम सोमवती अमावस्या है। इस दिन पीपल की फेरी देकर तो विधिवत उनका पीपल का पूजन करके अपने त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आने वाला वर्ष भी हमारा शुभ और मंगलमय हो। तो आइए मैं बताती हूँ कि आपको पीपल की पूजा किस प्रकार से करनी है और क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप पीपल की पूजा करने के लिए जाएं तो जब तक आप पीपल की पूजा नहीं कर लेती तब तक आपको फास्ट रखना पड़ता, व्रत करना पड़ता है। फिर यदि आप सामर्थ्य हैं तो पूरा दिन भी व्रत रख सकते हैं, और यदि आप थोड़ा किसी प्रकार से परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप पूजा करने के बाद में जल ग्रहण कर सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं, और शुद्ध घी से बनी हुई अन्न की वस्तुएं जैसे पूड़ी है, पराठे हैं, इस तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि तेल और हल्दी का प्रयोग इसमें वर्जित बताया गया है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप पीपल की पूजा करने जाए तो सबसे पहले आप पीपल पे कच्चा दूध थोड़ा सा ले लें, गिलास में या किसी बर्तन में, लोटे में या छोटे से किसी कटोरी में, किसी में आप ले लें। तो उसमें सबसे पहले पीपल की को भगवान का ध्यान करते हुए आप उस पर थोड़ा सा दूध चढ़ा दें। इसके बाद एक लोटे में गंगा जल लेकर के जाएं, गंगा जल चढ़ा दें। फिर इसके बाद नैवेद्य से, मतलब धूप दीप नैवेद्य, आप घी का दीपक लेके जाएं। सोमवती अमावस्या के दिन तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वैसे आपके यहाँ क्या होता है वो आप अपने परिवार के या अपने रीति रिवाज के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है इस दिन तेल से बनी हुई वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि तेल को हमारे यहाँ छूने के लिए भी मना किया गया है। तो आप घी का दीपक ले जाएं, धूप दीप नैवेद्य और फल। तो मित्रों, हम आप बताना चाहते हैं आपको हम किस तरह से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सुहाग की सामग्री मैं दिखाना चाहती हूँ कि जब आप ये पूजन कर लें तो उसके बाद ये सुहाग की सामग्री है, तो इस सारी सुहाग की सामग्री वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें। फिर
गौरी जी गौर बनाते हैं तो गौरी जी पर सिंदूर लगा देते हैं और पीपल के ऊपर चंदन, पीले चंदन से हम तिलक करते हैं। इसके बाद में फल और मिठाई, वो दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हो, बर्फी हो या पेड़े हो या किसी भी प्रकार की अगर दूध से बनी हुई मिठाई का चढ़ाते हैं तो उससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन भगवान शिव जी को भी अति प्रिय है और भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, माता लक्ष्मी का भी अति प्रिय दिन है। तो इस दिन सफेद वस्तुओं का अगर दान करते हैं या पूजन में प्रयोग करते हैं तो उससे आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये मैंने 14 फल ले लिए हैं, 14 प्रकार की श्रृंगार की सामग्रियां मैंने ले ली है। ये हमारे 14 बिंदी के पत्ते हैं, 14 श्रृंगार की ये जो है ये सारा श्रृंगार की सामग्री है। तो ये सारा हम लेकर के जब वहां पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे, पूजन कर लेंगे। फिर इसके बाद जब ये फेरी के लिए हमारे पास कच्चा सूत है, तो जब मैं पूजन कर लूंगी, सारी सामग्री वहां पर चढ़ा दूंगी, तो उसके बाद में ये कच्चा सूत है इस पे लेकर के, और ये जौ है, तो हमारे यहाँ जौ को डालते हुए होते हुए फेरी लगाई जाती है। तो ये जौ है मित्रों, तो ये जौ हम ले लेंगे और इसके बाद में ये कच्चा सूत है, तो इससे हम फेरी लगाते जाएंगे और एक जौ डालते जाएंगे। तो जितनी भी फेरी लगानी है उतने ही जौ ले लें। ये आपके यहाँ जो भी चढ़ाया जाता हो वो भी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ जौ से फेरी लगाई जाती है, तो हमने जौ ले लिया है। तो एक फेरी में एक जौ इस तरह से डालते हुए जितने भी फेरी लगाएंगे हम उतने ही जौ डालते जाएंगे। उसके बाद में जब ये धागा बच जाता है तो उस धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, वहीं उसको पीपल में ही लपेट देना चाहिए। तो जब आप फेरी दे रहे हैं उस समय आपके ये पोछे में, पल्लू में, तो ये क्या है, मैंने तो बादाम ले लिया है। तो ये 14 बादाम हमने ले लिए, क्योंकि हम 14 फेरी देंगे तो हमने 14 बादाम, ये आप देख लीजिए मैंने 14 बादाम ले ली है। इसको अपने पल्लू में इस प्रकार से हम बांध लेंगे, ऐसे रख करके, और इसको पल्लू में हम इस प्रकार से बांध लेंगे। इसको बांधने के बाद फिर हम फेरी देना शुरू करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर पल्लू में कुछ बंधा हुआ है तो हमारे घर में धन संपदा की सदैव बरकत बनी रहती है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो ये सुहाग का दिन है, उसका पर्व है, उसका पूजन कर रहे हैं, अपने संतान की उन्नति की कामना के लिए हम पूजन कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने पल्लू में कुछ भी सामग्री, चाहे टॉफी हो, बादाम हो, छुहारे हो, काजू हो, कुछ भी आप जितनी फेरी लगाना चाहते हैं उतनी बांध लें, और उसके बाद ये किसी मंदिर में या सुहागवती स्त्री को दान कर दें। तो मित्रों, इस तरह से जो भी आप परिक्रमा करते हैं, करने के बाद में फिर जो आपने गौर बनाई है, जहाँ पर सिंदूर चढ़ाया है, उस सिंदूर से अपनी मांग भर लें, प्रार्थना करें ब्रह्मा विष्णु महेश से। और जिस समय आप फेरी दे रहे हैं उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवा का बराबर जप करते रहें, और फेरी देने के बाद में फिर सिंदूर से अपनी मांग भरें, चरण स्पर्श कर लें पीपल के, और ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई रोग शोक दुख ना रहे, हमारे जीवन में उन्नति हो। मित्रों, इस सोमवती अमावस्या का पर्व जो बहुत ही पावन होता है, इसमें शंकर जी की पूजा करने से भी हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि आपका ये मनुष्य जीवन तो सुखी होते ही, आने वाला जो प्रारब्ध है वो भी आपका अच्छा बीतता है। तो इसलिए मित्रों, ध्यान रखें, ये सोमवती अमावस्या का पूजन अवश्य करें, और जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उतनी फेरी लगाएं, और उतनी ही चीजों का सुहागवती स्त्रियों को या किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। तो ये सामग्री मैंने सब एकत्रित कर ली है, और पीपल की पेड़ के नीचे जा करके 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या है, इसलिए पीपल की पूजा करनी है, विधि विधान से पूजा करनी है, और अपने जीवन को धन्य बनाना है। नमस्कार।